नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज बात होगी छठ की। मां षष्ठी और सूर्य की आराधना का महापर्व है छठ। उगते सूर्य संग डूबते सूर्य की पूजा कर उनसे वरदान पाने का पर्व है छठ। जब सूरज की किरणों से घाट घाट पर बिखर जाता है अमृत, हर अर्घ के संग कट जाता है कष्ट और पूरी हो जाती है आपकी सभी मनोकामनाएं। सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा के लिए 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का इतिहास भी बहुत पुराना है। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें मां षष्ठी संग सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है इस महापर्व की महिमा। अरे कांचा ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जा। लोक आस्था का महापर्व है छठ। देश भर में छठ पर्व की रौनक। सादगी स्वच्छता से मनाया जा रहा है छठ। देश भर में छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, बल्कि छठ महापर्व की लोकप्रियता आज विदेशों तक देखने को मिलती है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। इसमें पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ ही हो जाती है। छठ पूजा में नहाय खाए, खरना, अस्ताचलगामी अर्घ और उषा अर्घ का विशेष महत्व होता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ, आखिरी दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ। देखिए, छठ की पूजा विधि में पहला नहान खान है, जिसमें पहले दिन आदमी व्रत रखता है और शाम को ठकुआ कहते हैं, जिसमें पूरा उसको कहते हैं, इसका गुड़ का पुआ समझ लीजिए, और खीर के साथ लोग एक बार रात को खाते हैं। दूसरे दिन को कहते हैं खरना, जिसमें व्यक्ति दिन भर व्रत रहता है और शाम को फिर वही खीर पूरी खाता है। फिर इसके बाद तीसरे दिन हम पूर्ण उपवास रखते हैं दिन में, और सायंकालीन सूर्य को हम अर्घ देते हैं जल में, एक सूप में, जिसमें गन्ना होता है, जिसमें कूष्मांड होता है, सीताफल होता है, ऋतुफल होते हैं, सब कुछ सब्जियां होती हैं। फिर रात भर हम उसी, जो कुछ स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, जल में ही खड़े होकर के सूर्य की आराधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं। फिर प्रातः काल के उदय होने पर सूर्य को उसी तरह से फिर अर्घ देते हैं। जो वो अर्घ है वो सूप में फिर अर्घ जाता है, और उसमें ठकुआ होता है और काफी पकवान होते हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने भाईचारों में सबको बांटते हैं और फिर व्रत का पारण करते हैं। छठ पर्व सबसे कठिन व्रतों में से एक है। छठ पूजा के नियम पूरे 4 दिनों तक चलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पूजा पूरी होने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसे नहाय खाए भी कहा जाता है। इस दिन कद्दू भात का प्रसाद खाया जाता है। छठ पूजा का विधान नहाय खाए के प्रारंभ हो जाता है, और यह 4 दिन पूर्व ही लोग पहले दिन नहाए खाए के रहते हैं। दूसरे दिन खीर की, जो है गन्ने के रस से बना हुआ खीर का प्रयोग करके लोग रहते हैं, और तीसरे दिन से 36 घंटे का यह व्रत प्रारंभ कर देते हैं। और जब प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसके साथ ही साथ सूर्य के प्रसाद के साथ उनका यह व्रत समाप्त होता है।
कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन नदी या तालाब में पूजा कर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। संध्या में खरना करते हैं। खरना में खीर और बिना नमक की पूड़ी आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खरना के बाद निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भी व्रती महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम में किसी नदी या तालाब में डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। ये अर्घ एक बांस के सूप में फल, ठेकुआ प्रसाद, ईख, नारियल आदि को रखकर दिया जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की भोर को उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन छठ व्रत संपन्न हो जाता है और व्रती व्रत का पालन करते हैं। क्या है छठ पूजा का पौराणिक महत्व? छठ की महिमा आदिकाल से चली आ रही है। इसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए प्रभु राम और माता सीता ने कार्तिक महीने में सूर्य उपासना की थी। वहीं द्रौपदी ने पांडवों को राजपाट वापस दिलाने की प्रार्थना सूर्यदेव से की थी। साथ ही कर्ण की भी सूर्य उपासना को छठ से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य की आराधना के लिए छठ धर्म से जोड़ दिया गया है। धर्म का मतलब है धारणा। जो धारणा करते अपने अंदर वही धर्म है, तो वो धर्म से जुड़ गया। इसलिए छठ का धार्मिक महत्व, आपके घर में सौभाग्य होगा, आपके पति की आयु बढ़ेगी, आपकी संतान अच्छी होगी। ये तीनों देवताओं के तुल्य इस छठ में ये स्मरण करा दिया जाता है। वहीं छठ को लेकर वैज्ञानिक महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा यानी शक्ति का एकमात्र जरिया है। सूर्य की उपासना से ऊर्जा और प्रकृति की पूजा बतलाती है कि हमारे धर्म में त्योहारों के जरिए कैसे लोगों को विज्ञान से भी जोड़ा जाता है। छठ का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, तभी सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसीलिए सूर्यदेव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। वो वैज्ञानिक महत्व उसमें ये है कि आपके शरीर पर कब कुछ ऐसी रेज होती हैं, जिस कैंसर की रेज हैं, कुछ बीमारियों की रेज हैं, जो स्किन की बीमारियां हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से वो नष्ट हो जाती है। सूर्य की किरणें और पानी के मिलन से वो आपकी कठिन से कठिन बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं। सायंकाल जब व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य देता है और प्रातःकाल भी उदय तिथि के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, तो उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारा सूर्य नीचस्थ हो जाता है। अर्थात सूर्य को तेज की वृद्धि का सूचक के रूप में उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। तो जो अर्घ्य हम देते हैं तो उनकी तेज की वृद्धि से हम अपने आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। छठ पर्व श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है। कहते हैं जो इस महाव्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ व्रत सुहाग, संतान, सुख, सौभाग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि आप इस व्रत में जितनी श्रद्धा से नियमों और शुद्धता का पालन करेंगे, छठी मैया आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी। अगर आप छठ का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरी हो सकती है आपकी मनोकामना। कैसे छठ में केवल सूर्य को अंतिम अर्घ्य देकर आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं? क्या है छठ पूजा के लाभ, देखिए।
के चारों दिन लगन और निष्ठा से सूर्य के साथ साथ छठी मैया की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि छठ के दूसरे दिन यानी कि खरना वाले दिन छठी मैया घर घर आती हैं और अपना शुभ आशीष देती हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है और शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। जिन लोगों को संतान न हो रही हो उन्हें छठ व्रत अद्भुत लाभ देता है। अगर संतान पक्ष से कष्ट हो तो भी व्रत शुभ फल देता है। छठ व्रत से कुष्ठ रोग या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या भी खत्म हो जाती है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो उन्हें ये व्रत चमत्कारी फल देता है। जिन्हें संतान नहीं हो रही है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो महिलाएं क्या करती हैं कि सूर्य को अर्घ्य जब देती हैं तो अपने आंचल से सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे सूर्य देवता, मुझे अपने कुल की वृद्धि के लिए संतान की प्राप्ति चाहिए। तो जिसको विधि विधान के साथ वो महिलाएं करती हैं तो उन्हें वह संतान की प्राप्ति आज सूर्य भगवान के आशीर्वाद से जरूर हो जाती है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक छठ पूजा में होने वाली छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन होता है। पुराणों के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से जाना जाता है। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और इस छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद छठवें दिन जिस दिन माता की पूजा की जाती है ये वही षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी की आराधना करने पर बच्चे को आरोग्य, सफलता का आशीर्वाद मिलता है। छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतीधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ जरूर बनाएं। फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दोनों ही अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। देखिए, सभी लोग तो व्रत नहीं रख सकते हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, कुछ और हैं। आप सूर्य का तो जब व्रत कर रहे हैं, व्रत का मतलब होता है उस कम से कम उस दिन जब सूर्य को अर्घ देने जा रहे हैं उस दिन तो अपने मन को एकाग्र रखें। यही व्रत का महत्व है। और बिना खाए जो करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो खा पी करके भी करते हैं उनको उतना ही पुण्य मिलता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं और कई पूजा सामग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन घाट ले जाने के लिए तैयार किए जाने वाले सूप और दलिया का छठ पर्व पर विशेष महत्व होता है। इसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ से लेकर कई तरह के फल और चीजें शामिल होती हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए